नमस्कार। तो जैसे कि हम मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम आज हम आपको बताएंगे शून्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा किस प्रकार से की जाती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं शून्य मुद्रा। सर्वप्रथम उसी प्रकार से समतल जगह पे आप बैठ जाएंगे, किसी योगा मैट या चटाई में बैठ जाएं और हाथ के सबसे लंबी उंगली, हाथ की सबसे लंबी उंगली मध्यमा, जिसको मध्यमा भी कहा जाता है, मध्यमा उंगली के प्रथम भाग को, ये जो ऊपर वाला प्रथम भाग है उसको अंगूठे के प्रथम भाग से हल्का सा आप दबाएंगे और बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखिए। ये देखिए, बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसे कहा जाता है शून्य मुद्रा। इस मुद्रा को शून्य मुद्रा कहा जाता है और इसके अनेकों अनेक लाभ हैं। इससे हमारा कान का दर्द ठीक हो जाता है। कान में अगर किसी के पस पड़ गई हो तो वो पस भी ठीक हो जाती है। ज़्यादा दबाव न दें, हल्का सा दबाव रखेंगे। और अगर किसी को बहरापन अगर है तो वो बहरापन भी ठीक हो जाता है। इसको कोशिश करिए आप दोनों हाथों से बिल्कुल रखेंगे और ये बाकी की 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी और बिल्कुल ऐसे आपने बैठ जाना है। सुखासन में बैठ जाएंगे और बैठते ही लगातार अपनी सांसों पे ध्यान देते रहेंगे। तो आपको जिस प्रकार हम इसके लाभ बता रहे हैं, इस मुद्रा में 4 से 5 मिनट तक ज़रूर बैठना चाहिए। और कान के जो विभिन्न रोग हैं, इन रोगों से मुक्ति संभव है। ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। हो सके तो निरंतर इस अभ्यास को करने से कान के पुराने जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। इसे कहते हैं शून्य मुद्रा। एक बार ध्यान दें, शून्य मुद्रा बिल्कुल इस प्रकार से, बाकी तीनों उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी। तो ये हुआ हमारा शून्य मुद्रा। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं पृथ्वी मुद्रा की ओर। पृथ्वी मुद्रा किस प्रकार से करनी है? पृथ्वी मुद्रा करने के लिए सर्वप्रथम आप पद्मासन या सुखासन में उसी प्रकार से नीचे बैठ जाएंगे। सुखासन की मुद्रा में बैठने से आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार से जांघों के ऊपर रख लीजिए पहले और सांसों को केंद्रित करिए, उस पर ध्यान बिल्कुल केंद्रित करिए। अब अपनी अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। इसको अनामिका उंगली कहेंगे, जो रिंग फिंगर है। इसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है। तो रिंग फिंगर को अंगूठे के ऊपरी भाग, यानी कि अनामिका का ऊपरी भाग और अंगूठे का ऊपरी भाग, दोनों को इस प्रकार से जोड़ देंगे, आपस में ऊपरी भाग को जोड़ दें। इसके ज़्यादा बहुत अधिक भी दबाव न दें, बिल्कुल दबाव आप बिल्कुल सीधा दें और उचित दबाव दें जितना आपको बिल्कुल ठीक लगे। ऐसा दोनों हाथों से आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ऐसा आप इन दोनों हाथों से करते हैं। और उसके बाद जब आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे तो इनको हथेली ऊपर की ओर, 2 उंगलियां अंगुष्ठा और जो उंगली आपको बताई है रिंग फिंगर, उनको जोड़ते हुए और एकदम आंखें बंद कर लें और ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपने आसन, जिस आसन पे आप पृथ्वी मुद्रा पे आप बैठे हुए हैं। तो इसको लगातार करते रहेंगे। बाकी बची तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी कर लीजिए और सीधा तान के रखें उनको। इस मुद्रा के विशेष जो है
इसकी विशेषता जो रिंग फिंगर की मैंने बताया, इस मुद्रा की जो पृथ्वी मुद्रा की विशेषता क्या है, इसको आप कभी भी कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं। इसकी ये विशेषता है, ये रिंग फिंगर जो बताई, इस रिंग फिंगर की ये विशेषता है, आप कभी भी कहीं भी और किसी भी समय इस मुद्रा को कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा जो है वो हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को बिल्कुल सही रखती है। पृथ्वी तत्व हमारा शरीर में जो है बिल्कुल ठीक रहता है, और इसके चलते हमारे शरीर में जो दुर्बलता जो होती है वो भी दूर हो जाती है। इस मुद्रा से हमारे शरीर की दुर्बलता जो दूर हो जाती है और फुर्ती आती है शरीर में। इस मुद्रा को करने से बहुत फुर्ती आती है। इसके से जो है पाचन क्रिया जो हमारी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह एकाग्रता बढ़ाने में बहुत लाभदायक है, सहायता करती है एकाग्रता बढ़ाने में। यह मुद्रा वजन बढ़ाने की मदद भी करता है। ध्यान रखिए, वजन घटाने की नहीं मैंने बोला, इस मुद्रा को करने से वजन बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये आपकी पहले जो मैंने बताया शून्य मुद्रा ये वाली बताई थी, और फिर पृथ्वी मुद्रा आपकी ये वाली बताई थी रिंग फिंगर के साथ देखते ही। तो ज़रूर कीजिए इस प्रकार से जांघों के ऊपर रखते हुए। इसी के साथ अगली जो हम वीडियो होगी उसमें हम आपको मुद्राओं के बारे में निरंतर यथासंभव जितना ज्ञान है उतना दे सकेंगे और देते रहेंगे। अभी हमारी 12-13 जितनी मुद्राएं थी, हमने लगभग 3-4 मुद्राओं के बारे में, 5 मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी दे दी। आगे जो बची मुद्राएं हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से आपको देते रहेंगे। इसी के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।